हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट्स, जिसमें कि हम लोग अल्फ़ाबेट में जितने ABCD के अक्षर आते हैं उन सभी अक्षरों का IUPAC नेम लिखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले जो हम आपको ए का जो है IUPAC नेम लिख करके बताए थे, आज BCD इन सब का जो है IUPAC नेम लिखते हैं। देखते हैं कि कैपिटल लेटर में उनका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखते हैं। इसे बी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा जो है वो बी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास कार्बन की स्थिति हो जाएगी। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन के चेन कितने हो जाएंगे, कितने बॉन्ड हो गए सबके, ये स्थिति है हमारी। ठीक है, सभी पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। और अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या नाम होगा, देखिए ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कार्बन का चेन बनता है। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो इसका नाम हम पहले साइक्लो लिख देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हेप्ट, और सब सिंगल बॉन्ड से है तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, तो ये हो गया कौन चीज, साइक्लोहेप्टेन। ठीक है, इस तरह से और भी नाम हो सकते हैं। इसे सी को देखते हैं, ये हमारा क्या है, सी लेटर है। तो अगर सी लेटर का नाम लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कितने कार्बन के जंक्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 कार्बन का हमने चेन बना दिया। ठीक है, और बाकी सबको हमने क्या किया, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके बाद सब पर हम हाइड्रोजन दे देंगे। देखिए ये ओपन चेन में आ गया, ये किस चेन में है, क्लोज्ड चेन में। तो यानी कि ए बी जो है क्लोज्ड चेन में आया था और ये सी हमारा पूरा ओपन चेन में। तो इसमें कितने कार्बन है, कुल मिलाकर के जो है इसमें 1 2 3। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एक और बॉन्ड दे देते हैं। ठीक है, अब सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। तो ब्यूट लिख देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे, ANE। क्योंकि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ANE सफिक्स में जुड़ जाता है बाद में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ANE जोड़िएगा सफिक्स में, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ENE जोड़ेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE सफिक्स में ऐड होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझेंगे कि डी का नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, तो डी का नामकरण करने के लिए उसमें क्या होगा कि पहले तो हम डी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो स्थिति होगी वो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो किसका होगा, डी का होगा। ठीक है, आज हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, कोशिश करेंगे कि आधा हो जाए एन तक, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम जेड तक कोशिश करेंगे। देखिए जब डी का लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यानी कि कार्बन के 4 जंक्शन जो है वो कहाँ हो जाएंगे, क्लोज्ड चेन में, और ये जो 2 ब्रांच में चले जाएंगे। ठीक है, ये 2 कहाँ चले जाएंगे, ब्रांच में। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं। तो अगर हम इसका नाम लिखना चाहें बाकी सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इन सभी पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। कार्बन भी बैलेंस है, 4 4 बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो है ना 1 2 3 4, इस कार्बन की भी कितनी होगी, 1 2 3 4। इस तरह से इसका भी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब कि 4 बॉन्ड क्रिएट किया। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला गया, तो यहाँ से काउंट कर देंगे 1 2 3 4, चूंकि यहाँ ब्रांच है। ठीक है, जहाँ ब्रांच होता है वहीं से काउंट करते हैं। तो ये ब्रांच है 1 कार्बन का और इधर भी 1 कार्बन का ब्रांच है, यानी कि 2 ब्रांच हो जाएंगे। तो एक ब्रांच 1 कार्बन पर और एक ब्रांच 2 कार्बन पर है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 2 है, यानी कि एक एक कार्बन का है तो डाई मिथाइल, और बीच में जो चेन है वो क्या है, साइक्लिक चेन है तो साइक्लो, और 4 कार्बन का है यानी कि साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, यानी कि 1 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, अल्काइल के चेन में तो मिथाइल हो गया, और ये 4 कार्बन जो है बंद श्रृंखला में है तो साइक्लो, और 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। आई होप समझ में आ रहा होगा।
इसका ई का देखते हैं। देखिए ये है ई का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ई को समझते हैं तो ई में देखते हैं कितने कार्बन के जंक्शन हो जाएंगे मेन चेन में, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास जो है वो कितने कार्बन के चेन हो गए, कुल मिलाकर के जो है 5 कार्बन के चेन हो गए, और इसमें एक कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सब पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ देखिए ये मेन चेन में आ गया पूरा का पूरा, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने मेन चेन सेट कर दिया, क्योंकि मिथाइल हमारा कहीं से भी काउंट करेंगे ये ब्रांच वाला तो तीसरे कार्बन पर आएगा। यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 पर, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 पर, यानी बीच में ब्रांच आ रहा है तो कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। अब हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो तीसरे कार्बन पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, और जब 1 कार्बन हो ब्रांच में तो उसको लिखते हैं मीथ, तो अल्काइल के चिन्ह में जाएगा CH3 है तो मिथाइल हो जाएगा। और 21 कार्बन पर है, 3rd कार्बन पर है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन को लोग पेंट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ देंगे सफिक्स में तो पेंटेन हो जाएगा, यानी 3 मिथाइल। और ये देख लीजिए ओपन चेन था, इससे सीधा हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये हो गया E के लिए, ठीक है। इसके बाद चाहे तो हम F के लिए लिख सकते हैं, तो देखिए F का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ देखिए ये है हमारा F का स्ट्रक्चर। तो ये अगर हम F को देखें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मान लेते हैं कि इसको मेन चेन में आता है तो हम क्या करेंगे 4 कार्बन का चेन बना लेते हैं। मेन चेन हमने 4 कार्बन का लिया और यहाँ पर एक ब्रांच में दे दिया, ठीक है। बाकी सब पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि भाई कहाँ से नजदीक पड़ेगा, तो 1 दूसरा पर पड़ता है नजदीक, यहाँ से आएंगे तो 1 2 तीसरा पर ये ब्रांच आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कार्बन पर क्या है, एक ब्रांच ऐड है तो हम यहाँ से काउंट कर देंगे, तो दूसरा पर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन का है तो 1 कार्बन को लोग क्या लिखते हैं, मीथ, तो अल्काइल के चेन में मिथाइल हो जाएगा। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को ओपन चेन में क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी कि यहाँ तक हो गया, EF तक हो गया। इसके बाद जो है हम लोग G को देखते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब G को समझते हैं। देखिए G की जो स्थिति होगी वो भी लगभग ओपन चेन में ही आएगा, ठीक है। तो G को समझते हैं, ये जो है स्ट्रक्चर किसका है, देखिए ये G का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कार्बन के कितने चेन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, यानी कि कार्बन जो है वो कितने में है, यहां पर जो है ये कुल मिलाकर के जो है ये 7 कार्बन का चेन बनाता है, ठीक है। ये है 7 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5 6 7, और सबका सब क्या है, ओपन चेन में, यहाँ से सभी ओर से क्या है, ये खुला हुआ है, तो इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। इसका नाम सीधा हो जाएगा कौन चीज, 7 कार्बन का लॉन्ग चेन होता है, तो 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट लिखते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हेप्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब G के बाद कौन आता है, H आता है। तो अगर हम H का नाम लिखना चाहे तो देखिए ये H की स्थिति है, तो H में टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो है 4 कार्बन का एक चेन बन जाएगा, और नीचे जो है वो कहाँ चला जाएगा, ब्रांच में चला जाएगा। ये सब हमारा किस में चला गया, ब्रांच में चला गया। अब क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ से क्या करते हैं, या तो इसको मेन चेन मानिए तो ये ब्रांच में चला जाएगा, और इसको मेन चेन मानेंगे तो ये ब्रांच में चला जाएगा, या इसको मेन चेन मान सकते हैं, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि हम अगर इसको मेन चेन मानते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, तो यानी कि 2 पर और 3 पर एक एक मिथाइल है, तो हम लिख सकते हैं 2 3, 2 मिथाइल है यानी डाई मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का लिखते हैं हम लोग, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। हमने क्या किया, 4 कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा पर 1 कार्बन था, तीसरा पर 1 कार्बन था, दूसरा पर 1 कार्बन को हम लोग मिथाइल लिखते हैं, यहाँ 2 मिथाइल है इसलिए हमने डाईमिथाइल लिखा, और 4 कार्बन के चेन को हम लोग क्या लिखा, ब्यूटेन, क्योंकि चौथा कार्बन जो होता है 4 कार्बन के चेन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, तो सिंगल बॉन्ड है, ANE जोड़ देंगे उसमें तो ब्यूटेन हो जाएगा। अब H के बाद क्या आता है, I आता है, तो एकदम ये भी इसी तरह का है, लगभग इसी तरह का है, इसी को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा, देखिए ये कार्बन का है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं इस तरह की स्थिति है, जैसे यहाँ से कार्बन है यहाँ पर, तो कार्बन की स्थिति यहाँ है, फिर से एक यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन के चेन हो जाएंगे,
और नीचे भी क्या है, कार्बन के चेन देंगे, यहाँ पर कार्बन। अब क्या करते, अगर इसको मेन चेन मानते तो 2 फिर से ब्रांच में चला जाएगा, सेम नाम जो H का वही I का हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी 2 पर 3 पर है तो दूसरा और तीसरा, 1 2 पर है और तीसरा पर भी एक मिथाइल, इधर ही मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो 2 पर 3 पर कितने हैं 2, तो 2 को क्या लिखेंगे लोग, डाई, तो डाई मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये I का हो जाएगा। इस तरह से J का भी हम लिख सकते हैं, K का भी लिख सकते हैं, L का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि I के बाद कौन आएगा, J। तो J का अगर लिखना चाहे तो उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो J का हम लिखना चाहे, J स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह का, जैसे ये हमारा J का स्ट्रक्चर है। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए ये कार्बन है, फिर बीच में एक कार्बन का जंक्शन है, फिर यहाँ पर भी एक कार्बन है और एक कार्बन कहाँ, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसमें कितना जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन का चेन हो गया। तो हम क्या करते हैं, 4 कार्बन के चेन को मेन चेन मान लेते हैं और ये ब्रांच में चला जाएगा, बाकी सब पर क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो दूसरा पर क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हमने क्या बताया था, मिथ लिखने के लिए। दूसरा पर एक कार्बन है तो दूसरा पर क्या होगा, मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से फिर K का भी लिख सकते हैं। तो देखिए K की स्थिति क्या होगी, इसमें 1 2 3, हमने 3 कार्बन का चेन लेना, हम 3 कार्बन का चेन ले लेंगे, एक कार्बन इधर जाएगा, एक कार्बन इधर जाएगा, बाकी सब पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको काउंट कहाँ से करते हैं, यहीं से कर देते हैं, 3 कार्बन का मेन चेन हो जाएगा, यहीं से करेंगे तो 3 कार्बन का, कहीं से भी करेंगे तो 3 कार्बन का, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3, तो फिर ये ब्रांच में चले जाएंगे। तो इस स्थिति में जो है इस पर कितने ब्रांच हो गए, 2 ब्रांच, मतलब सेकंड कार्बन पर 2 2 कार्बन, एक एक कार्बन का 2 ब्रांच है। तो दूसरा पर जो है 2 मिथाइल है, दूसरा कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल। और मेन चेन कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 कार्बन को लोग प्रोपेन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से K के बाद कौन आता है, हमारा L आता है। तो L की स्थिति क्या है, ये हमारी जो है वो L की स्थिति है। तो L वाले का क्या हो जाएगा, 3 ही कार्बन है, इसको सीधा लिख सकते हैं हम लोग कौन चीज में, प्रोपेन के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन चीजों को हम लिख सकते हैं। तो J के L तक हो जाएगा। इसके बाद जो है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम M को देखेंगे, M की स्थिति क्या होगी वो समझते हैं। देखिए M जो है वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें कार्बन कितने जंक्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जंक्शन हो गए। कार्बन कितने जंक्शन हो जाएंगे, 5 जंक्शन। और 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, 5 कार्बन को मेन चेन में रहता है तो उसको हम लोग पेंट लिखते हैं। तो पेंट हो जाएगा, ए नहीं जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो पेंटेन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कम से कम आधा हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको N से लेकर के Z तक बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।